أن لا إله إلا الله. وما تنفقوا من خير فإليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يجدون درهم في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من تعصوا الثاني وكل شيء لا يستطيع في العقل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. आदाब, नमस्कार। आईडी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर। सहरी का मज़ा, इफ्तार की लज्जत, कुरान की तिलावत, नमाज का वसूल, रोज़े की रूहानियत, चारों तरफ माह रमज़ान का रौनक है। दरअसल माह रमज़ान की हर रात, हर दिन, हर लम्हा विशेषताओं से भरा है। इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुई, यानी आसमान से ज़मीन पर उतरी थी। यही वजह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान पूरी शिद्दत से रोज़ा के साथ कुरान की तिलावत करते हैं। मेरे साथ उलेमाए दीन हैं। रोज़े से मुतल्लिक मैं इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम मोहम्मद सालिम अबू नसर गादी है। मैं एमएस पब्लिक स्कूल के हेड मास्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और जामे मस्जिद कोट का इमाम व ख़तीब भी हूँ। माह रमज़ान को इबादतों का गुलदस्ता भी कहते हैं, क्या वजह है? जी, माह रमज़ान को इबादतों का गुलदस्ता या यह कह लीजिए कि नुज़ुल कुरान की सालगिरह भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ और ज़्यादातर जो है इसी महीने में कुरान मजीद की तिलावत भी की जाती है। हमारे सलफ़ का तरीक़ा भी रहा और इसलिए कुरान से, रमज़ान का कुरान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की इबादतों को बढ़ा देता है, इस महीने की इबादतों को और ज़्यादा कर देता है, दुगना कर देता है। हमें चाहिए कि हम इस माह रमज़ान की कदर व कीमत को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पर ज़ोर दें, इसलिए कि ये महीना नुज़ुल कुरान की सालगिरह है। कहा जाता है कि इस महीने में अल्लाह अपने बंदों की रोज़ा नमाज जो करता है गुनाहों को माफ़ करता है। जी, ये रमज़ान हदीस के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला हर दिन बल्कि आसमानी दुनिया पर उतरता है और अपने बंदों से कहता है, जो गुनाहगार ख़ास तौर से उनसे भी और जो नेकी के करने वाले उनसे भी कहता है कि तुम नेकियों में आगे बढ़ जाओ और गुनाहों के चाहने वाले तुम जो है रुक जाओ। और वो कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। इस महीने में मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद भी करता रहता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम माह रमज़ान में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की कोशिश करें, अपने गुनाहों को माफ़ कराने की कोशिश करें। रमज़ान को सब्र का महीना भी कहा जाता है। जी, इस महीने को सब्र का महीना इस वजह से कहा जाता है कि अल्लाह बंदा जो है अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा के लिए भूखा प्यासा रहता है, सब्र करता है और किसी तरह से भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे जो है उसके रोज़े ख़राब हो। इसलिए इसको सब्र का महीना भी करार दिया गया है। रोज़े को रूह की ताज़गी, जिस्म का इम्तिहान भी कहा जाता है। जी, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है जो है ये एक तरह से रोज़ा जो है हमारी रूहानी इबादतों का बहुत अहम मरकज़ है। अल्लाह तबारक व तआला इस इबादत के ज़रिए से रमज़ान के रोज़े जो है इसका इस कदर सवाब है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इसका सवाब नहीं बताया और हमारे रूह को पाक करता है, हमें गुनाहों से दूर रखता है। इस वजह से ये रूह की पाकी के लिए बहुत ज़रूरी और रूह की ताज़गी के लिए रोज़ा रखना, रोज़े जैसी इबादत को रखना अल्लाह के नज़दीक इतना बड़ा अमल है कि वो कहता है कि बंदे ने रोज़ा मेरे लिए रखा है और मैं ही इसका क़यामत के दिन हिसाब दूंगा, उसकी जज़ा दूंगा और कितना देगा ये पता नहीं है। रोज़े में कहा जाता है कि रोज़ेदार को इफ्तार कराना भी सवाब है। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रोज़ा इफ्तार कराता है उसकी नेकी में कोई कमी नहीं होती, बल्कि रोज़ेदार को इफ्तार कराने से उसकी नेकी में और इजाफ़ा होता है और उसको सवाब भी बढ़ता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है बरकतों से नवाजता भी है।
रोजे को 3 अशरों में भी बांटा गया है। 3 अशरों वाली बात थोड़ा ऑथेंटिक नहीं है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हदीस पर उलमा का कलाम है। सही बात यह है कि पूरा का पूरा महीना जो है रहमत का, मग़फ़िरत का और बख्शिश का महीना है। ऐसी कोई तख़सीस सही हदीस में नहीं है कि पहला अशरा रहमत का, मग़फ़िरत का या बख्शिश का है। ये पूरा महीना, पूरा हर दिन, हर लम्हा बख्शिश का, रहमत का और मग़फ़िरत का महीना है। इसलिए हर दिन को हम रहमत और बरकत और बख्शिश का दरिया समझते हुए अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाएँ। रोजे में एक रात में विशेष नमाज पढ़ी जाती है, तरावी की नमाज। जी, क्या ये ज़रूरी है पढ़ना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वाजिब तो नहीं है। क़ियामुल लैल फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ाई, इस वजह से आपने छोड़ भी दी कि कहीं फ़र्द ना हो जाए। लेकिन एक सुन्नत है जिसका हदीस से सबूत मिलता है, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बाकायदा जमात के साथ ये नमाज़ फ़र्द हुई। और इसका इतना बड़ा सवाब है कि सही तिरमिज़ी की रिवायत में है कि जो बंदा नमाज़ तरावी पढ़ता है और इमाम के साथ वितर भी पढ़ता है, तो गोया वो पूरी रात को उसको फिर क़याम का सवाब मिलता है। इसलिए ये बहुत अहम इबादत है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों पर इसको फ़र्द करार दिया था। तो फ़र्द के बाद सबसे अहम इबादतों में यह है कि अल्लाह के हुज़ूर में क़यामुल लैल का एहतमाम किया जाए। इससे बंदा अल्लाह ताला से जुड़ता है और लौ लगाता है। रमज़ान में एक रात लैलतुल क़द्र की भी आती है। क्या लैलतुल क़द्र के बारे में बताएं? हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि एक ऐसी रात जिसमें खुद कुरान मजीद नादिल हुआ। उस रात की फ़जीलत यह है कि एक दिन अगर कोई उस रात को पा जाता है तो 83 साल के बराबर उसको सवाब मिलता है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि खैर मिन अल्फ़ शहर, कहा कि 1000 रातों से बेहतर है ये रात। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में खुद भी जागते, अपने घर वालों को भी जगाते थे और उस रात को तलाश करते थे और उसमें दुआएँ खुसूसी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, तो माफ़ी को पसंद करता है तो बहुत माफ़ करने वाला। हमें भी चाहिए कि इस माह रमज़ान में शब क़द्र की इबादत को, हम शब क़द्र को ढूंढें और उसमें इबादत करने की कोशिश करें। ये शब क़द्र की रात रमज़ान में कब आती है? शब क़द्र की रात जो है कोई हदीस में तखसीस नहीं है कि किस रात को होगी। अल्लाह के रसूल के ज़माने में कभी 21 को भी हुई, कभी 23 को भी, 25 को भी है, 27 को भी हुई है और 29 को भी हुई है। तो इन 5 रातों को कोशिश करना ये चाहिए हमें जागने की, और इस रात में जहाँ शब क़द्र मालूम हो जाए कि मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तिलावत कुरान और नमाज़ों में अपनी रातों को गुजारें। प्रचलन है कि रमज़ान के महीने में ही लोग ज़कात अदा करते हैं। जी, ऐसा क्यों? ये ज़कात का जहाँ तक मामला है तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कोई भी माल रखे हो, सोना चांदी, अगर एक साल गुजर जाए तब देना। लेकिन आम तौर से मुस्लिम समाज के अंदर रमज़ान में देने की लोग कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से हौलानी हौल का एहतमाम भी करते हैं कि इस महीने में इबादतों का सवाब बढ़ जाता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ज़कात इसी महीने में दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हम कमा सकें। आखिरी सवाल है, रमज़ान में एतकाफ़ कौन सी इबादत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि रमज़ान के आके 21 से लेके आप जो है 29-30 तक 10 दिन मस्जिद में यकसू होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में इतिकाफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक एक बहुत अहम इबादत है, जिसमें बंदा दुनिया के तमाम झमेलों से कट के मस्जिद में इबादत करता है और मस्जिद ही में इतिकाफ़ में बैठना चाहिए। औरत हो या मर्द, सही कुरान मजीद की रोशनी से भी और अल्लाह के रसूल की हदीस से भी ये बात साबित है। और इसमें दुनियावी झमेलों से बचने के ज़रूरत के तहत इंसान बाहर निकल सकता है, बगैर ज़रूरत बाहर निकले। और इस रात की इतिकाफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, नफली इबादत है और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की मांगनी चाहिए और बख्शिश तलब करनी चाहिए। कब बैठा जाता है एतकाफ़ में? इतिकाफ़ में जो है 20वीं रमज़ान जब गुजर जाए और उसकी 21वीं रात शुरू होती है, जब 21वीं रात रमज़ान की, तभी मगरिब बाद से बैठा जाएगा और जब तक चाँद ईद का नहीं नज़र आएगा तब तक मस्जिद से बाहर नहीं निकला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया IDTV से बात करने के लिए। ये थे मोहतरम शेख सालिम अबू नस्र। तमाम ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए IDTV। मैं नुमान बाबर, कैमरा पर्सन आर्यन के साथ।